और धाड़स देता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you for sending Jesus. धन्यवाद यीशु को भेजने के लिए। Jesus is a great blessing और यीशु हमारे लिए एक महान आशीर्वाद for है the whole world. पूरी दुनिया के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Holy Spirit, that you are in us. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे अंदर हैं। Thank you, Father, धन्यवाद for all those who पिता। have come here to hear thy word. सभी लोग जो आज आपका वचन सुनने के लिए आए हैं, What we need is thy word. हमें जो जरूरत है वो आपके वचन की है। Without the word, we don't have faith. बगैर वचन के हमें विश्वास नहीं मिलता। And without faith, grace will not work. और बगैर विश्वास के कृपा काम नहीं करेगी। Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। resist the devil हम शैतान का सामना करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Yeah, kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। You know, God has already blessed us और परमेश्वर ने हमें पहले से आशीर्वादित कर दिया है with every blessing. सभी आशीषों से। If you don't know this, अगर आपको ये बात नहीं पता है you'll try to get blessings from God. तो आप परमेश्वर से आशीर्वाद पाने की कोशिश करेंगे। So the first thing you must know is the word of God. तो सबसे पहले आपको प्रभु का वचन पता होना चाहिए। Because when you know the word, you have faith to क्योंकि जब receive. आपको प्रभु का वचन पता चलेगा तो पाने के लिए आपके मन में विश्वास होगा। You know, God has made it that way परमेश्वर ने इस तरीके से बनाया है that though He has provided blessings, कि भले ही प्रभु ने सारे आशीर्वादों को तैयार रखा है, we must receive it by faith. विश्वास से हमें उन्हें पाना होगा। Now, this is very important. ये बहुत जरूरी है। If you don't know this, अगर आपको ये बात नहीं पता है you'll keep on waiting and waiting for the blessings, तो आप आशीर्वादों के लिए हमेशा रुके रहेंगे and you'll become frustrated, और आप तंग आ जाएंगे and you'll think God doesn't want to bless us, और आपको लगेगा कि प्रभु मुझे आशीष देना ही नहीं चाहता or you है। will try to do something, या आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, try to fast, उपवास रखना, plead and beg and cry, मांगना, गिड़गिड़ाना, मांगना, so that God will bless. ताकि प्रभु मुझे आशीष दे। So that's why you must know the word of God. इसलिए प्रभु का वचन जानना जरूरी है। Though God has brought every blessing, भले ही प्रभु ने सारे आशीर्वादों को तैयार रखा है, yet many have not entered into the blessing. फिर भी बहुत से लोगों ने आशीर्वादों में प्रवेश नहीं किया है And they think maybe God doesn't want to bless me. और उन्हें लगता है कि शायद प्रभु मुझे आशीष देना नहीं Actually, चाहता that हो, is not the truth. पर ये सच नहीं है। If you don't know this truth, अगर आपको ये सच्चाई नहीं पता, though God has brought every blessing, you will not be blessed. भले ही प्रभु ने सारे आशीर्वादों का दाम चुकाकर खरीदा है, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। Amen. Amen. So that's why you must know the truth. इसीलिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। Now, who is a Christian? एक मसीह कौन है? A Christian is one who has believed in Jesus. एक मसीह ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु पर विश्वास किया है। Believed in Jesus means what Jesus did for us. और यीशु पर विश्वास रखने का मतलब है जो काम यीशु ने हमारे लिए किया। Not that Jesus was good person. इसलिए ऐसे नहीं कि प्रभु अच्छा इंसान था, इस पर He विश्वास। did so many miracles, healing. उसने इतने सारे चमत्कार किए, बड़े बड़े काम That he किए, did. वो तो प्रभु ने किए But हैं, faith doesn't come from there. पर विश्वास वहां से नहीं आता है। Faith actually comes from the death and the resurrection of Jesus. पर यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान से विश्वास आता है। Amen. Amen. Then you can go forward in your understanding. अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं, फिर आप अपनी समझ में आगे बढ़ सकते Because हैं। salvation, to be saved, needs the faith of what Jesus did for me. क्योंकि अगर आपको उद्धार पाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान पर आप विश्वास करें। After that, you can become mature. उसके बाद आप समझदार बन सकते So today हैं। I want to speak to you that a Christian is blessed. तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ईसाई आशीर्वादित है He must celebrate the victory. और ये विजय को उसे मनाना You must चाहिए। always celebrate the blessing. जो भी आशीर्वाद आपको मिलते हैं उस आशीर्वादों को मनाइए। You're not, Christian doesn't mean he's running after the blessing. एक ईसाई वो नहीं होता जो आशीर्वादों के पीछे भागता है। No. नहीं। A Christian is one who is enjoying the blessing. एक ईसाई ऐसा व्यक्ति है जो आशीर्वादों का लुफ्त उठाता है। Amen. आमीन। You're celebrating the blessing. आप आशीर्वादों की खुशियां मनाते You're हैं। living the blessing. आप आशीर्वादों में जीवन जीते हैं। When people see you, they see you blessed. जब लोग आपको देखेंगे तो देखेंगे आप कितने आशीषित हैं। That is who a Christian is. वही एक ईसाई होता है। But many Christians, not knowing the word of God, पर बहुत से मसीहों को प्रभु का वचन नहीं they पता keep है। running after blessings. वो आशीर्वादों के पीछे दौड़ते हैं। They fast and pray, वो उपवास रखते हैं, प्रार्थना cry, करते हैं, वो रोते हैं, and they do many things, बहुत सारे काम करते हैं trying to draw God's favor. और प्रभु की कृपा पाने की कोशिश करते हैं। So today I want to teach you
how to look at yourself तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें किस नजर से खुद को देखना चाहिए as a Christian. एक ईसाई होने के A नाते। Christian means one who believes in Jesus. एक ईसाई वो व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास करता है, And the moment you believe in Jesus, और जिस पल आप यीशु पर विश्वास रखते what He हैं, did for you, उसने जो आपके लिए किया है उस पर that He gave विश्वास, His life for us कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे as a दी payment for our sins, हमारे पापों का दाम चुकाने के and लिए, that faith brings God's life in you, और यही विश्वास हमारे जीवन में प्रभु का जीवन लाता है, and you become a child of God. और आप प्रभु की संतान बन जाते हैं। God becomes our Father. परमेश्वर फिर हमारा पिता Now, बन जाता from है, now on, और अब से because of the relationship, इस रिश्ते के वजह से you are blessed. आप आशीर्वादित हैं। Amen. आमीन। You are blessed. आप आशीर्वादित हैं। As a child of God, you are blessed. एक परमेश्वर की औलाद होने के नाते आप Then आशीर्वादित you may हैं। have this question, others are not the children of God. और फिर आपके मन में what? सवाल आएगा कि क्या दूसरे लोग परमेश्वर की संतान नहीं हैं? Though they are the creation of God, भले ही वो परमेश्वर के हाथों की रचना है, because God created everyone, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, but unless and until they have the life of Christ, they don't become a child of God. पर जब तक वो यीशु पर विश्वास नहीं रखते, यीशु का जीवन उनमें नहीं आता, तब तक वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। Does God love them? क्या परमेश्वर उनसे प्यार करता Yes. है? हाँ, God loves them. अब भी परमेश्वर उनसे प्यार करता है। Amen. आमीन। You know, because of sin, you become a child of the devil. पाप की वजह से आप शैतान की संतान बन I know जाते people could हैं, be offended, और ये बात सुनकर लोग नाराज but that is होंगे, the truth. पर ये सच्चाई है। Sin came by Satan. और पाप शैतान से आया, He is the first one to sin. और वो पहला है जिसने पाप किया, And he is the one who separated God's children from God to himself. और वही है जिसने पाप के द्वारा परमेश्वर की संतान को परमेश्वर से अलग कर दिया। That's what the Bible, Jesus said. इसलिए बाइबल में यीशु You ने are कहा of your father, the devil. कि तुम तुम्हारे पिता के हो जो कि शैतान हैं। So look at this. इस पर गौर करना। Means there is a father called the devil and there's a father that is called God. इसका मतलब है कि एक पिता है जिसे शैतान कहा गया है, और एक पिता है जिसे परमेश्वर कहा गया That's the way है, God sees. और इसी नजर से परमेश्वर देखता There are है। two families. दो परिवार हैं, One is the family of God. एक है परमेश्वर का One is परिवार, not the family of और God. एक है जो परमेश्वर के परिवार का But नहीं yet है, God loves them. पर फिर भी प्रभु उनसे प्यार करता है। All this is free. ये सारी बातें उन्हें मुफ्त में The मिली sun, हैं। the moon, the stars, day, night, air, everything is free. दिन रात, हवा, तापमान, मौसम, सूर्य, चंद्रमा, सब God कुछ doesn't उन्हें take भी it मुफ्त में away. मिला है। ये बातें प्रभु उनसे नहीं चुराता है। The seas and the mountains and the trees and creation, everything is free. समुद्र हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, सारी बातें उन्हें भी मुफ्त में दी गई हैं। Amen. Amen. Because He is alone the creator. क्योंकि वही एक सृजनहार है। So when you become a child of God, तो जब आप परमेश्वर की संतान because of बनते that हैं, relationship, उस रिश्ते की वजह से you are blessed. आप आशीर्वादित हैं। Amen. You can do nothing to be blessed. और आशीर्वादित होने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। The more you try to do, जितना आप करने की कोशिश करेंगे, the more you will not be blessed. उतना ही आप आशीर्वादित नहीं होंगे, Because you're rejecting His grace. और क्योंकि आप उसके कृपा को ठुकराते हैं। Grace means all the provision is made by God और कृपा का मतलब है कि सारी बातों का प्रबंध प्रभु ने किया है, and He gives it free और ये मुफ्त में हमें देता है to those who believe. उन लोगों को जो उस पर विश्वास रखते That हैं। is grace. ये कृपा है। Amen. Amen. What is grace? कृपा क्या है? How did grace come? कृपा कैसे आई? Grace came because of God's love. परमेश्वर की प्रीति के कारण ये कृपा आई है। John 3:16 says, और यूहन्ना 3:16 God में लिखा so है loved the कि world परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया से इतना that प्यार He किया sent Jesus as grace. कि यीशु को कृपा बनाकर भेजा। Amen. Amen. When you look to Jesus, जब आप यीशु को देखते हैं He is grace. तो वो कृपा है। Means He is the one who qualifies. इसका मतलब है कि वही है जो योग्य है, And He qualifies you to receive freely because you believed in Jesus. और जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं तो वो हमें भी योग्य बनाता है ताकि हम प्रभु से आशीष को पा सकें। Religion is very different. धर्म बहुत अलग By है, religion you don't get life. और धर्म से आपको जीवन नहीं By मिलता। religion you don't become a child of God. धर्म से आप प्रभु की संतान नहीं बनते। We all know in the natural, by life we are born. और हम जानते हैं नैसर्गिक तौर से हमें जीवन मिलता है, Natural life. नैसर्गिक जीवन। The same way, उसी तरीके से to be born in the family of God, परमेश्वर के परिवार में पैदा we होने need के लिए spiritual life. हमें आत्मिक जीवन की And that जरूरत is है, what Jesus came और to give us. यही जीवन देने यीशु आए। That's what Jesus said. यही यीशु I ने have कहा come
that they may have life. मैं इसलिए आया हूँ ताकि इन्हें जीवन मिल सके। Amen. Amen. He didn't say, I have come that they may have religion. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि ये कोई धर्म I अपना have सके, come that they may have life. पर मैं इसलिए आया हूँ ताकि इन लोगों को जीवन मिल सके। Amen. Amen. Once you have life, एक बार जब आपके पास जीवन you होता are born है, again, आपका नया जन्म होता means है, born in the family of God. इसका मतलब है अब आप परिवार यीशु परमेश्वर के परिवार में जन्म And लेते this हैं, creator, God, becomes your father. और ये जो परमेश्वर सृजनहार है वो आपका अब्बा पिता बन जाता What a है। beautiful relationship. देखिए कितना सुंदर रिश्ता Whenever I है। pray, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, I always tell him, मैं हमेशा कहता हूँ, though it is your grace and mercy that allows me to call you father, कि ये तो आपकी कृपा और दया है जिसकी वजह से आज मैं आपको पिता कहकर बुला सकता but I हूँ, will always know and I will always praise you as God. क्यों? पर मैं हमेशा ये जानूंगा और उसी आधार से आपकी स्तुति करूंगा कि आप मेरे परमेश्वर हैं। Amen. Amen. You are my God. आप मेरे You परमेश्वर are my हैं, creator. आप मेरे सृजनहार You हैं। know, in the Bible, it says, they say that you are gods. क्या बाइबल में लिखा गया है, क्या वो ये नहीं कहते हैं कि तुम देव हो या देवता हो? The Bible says ये it, you बाइबल read में it. लिखा है। So I always tell him, तो मैं हमेशा कहता you हूँ may call me God, कि प्रभु आप तो मुझे Small देव, God. छोटा देव कहेंगे, but you are my creation God. पर आप Creator God. आप मेरे सृजनहार खुदावन And I am हैं the creation God. और मैं बनाया हुआ ऐसा देव हूँ। Amen. Amen. I'll always know you, recognize you as my creator. मैं हमेशा इस बात को पहचान कर तेरी स्तुति करूंगा कि तू मेरा सृजनहार है। You know, because why? What did Satan do? क्योंकि शैतान ने क्या किया? He wanted to become the creator. वो खुद सृजनहार बनना चाहता था, Because only the creator can be worshipped. क्योंकि सिर्फ सृजनहार की ही उपासना होनी Creation चाहिए, cannot be worshipped. किसी भी सृष्टि की हम उपासना नहीं कर सकते। Amen. Amen. So Satan wanted to become the creator, तो शैतान सृजनहार बनना चाहता था that people may worship him. ताकि लोग उसकी आराधना उपासना That's why he करें, sinned and he was thrown from heaven. और इसीलिए उसने ये पाप किया और उसे स्वर्ग से नीचे फेंका And when he गया। came on this earth, और जब वो धरती पर he आया, deceived man, उसने लोगों को made फंसाया, man into fall into sin, इंसान को पाप में so गिराया, that they enter his kingdom ताकि ये इंसान भी उसके and राज्य he में becomes आए their God. और वो उनका परमेश्वर बन जाए। And people out of deception are worshipping him. और धोखे की वजह से आज लोग उसकी उपासना कर रहे हैं। You know, deception has power. और धोखे में बहुत सामर्थ्य Lies है, has power. झूठ में ताकत है, That's why he could keep all these demons with him. और इसीलिए वो सारे दुरात्माओं को अपने कब्जे में रख So सका। once you become a Christian, तो एक बार आप ईसाई बन जाते हैं, you are a victor. आप विजेता हो जाते हैं। Know this. ये बात जान Know लीजिए, these truths. ये सच्चाइयाँ जान As a लीजिए। Christian, who are you? एक ईसाई होने के नाते आप कौन हैं? You are a victor. आप एक विजेता हैं, Because Jesus won the victory for you. क्योंकि यीशु ने ये युद्ध आपके लिए जीत लिया What है। Jesus did on the cross जो कुछ यीशु ने क्रूस पर किया, was for his children. वो सब कुछ उसके बच्चों के लिए था। It is for the whole world, ये पूरी दुनिया के लिए but है। only those who believe in him पर जो कोई उस पर ईमान लाता है, become his child वो उसके बच्चे बन जाते हैं and they become a victor. और वो विजेता हो जाते हैं। Amen. Amen. Don't look at the unsaved and think, I am also like them. जो No. अविश्वासु हैं उनकी ओर देखकर मत कहिए कि हम भी उनकी तरह हैं। No. नहीं, You are a victor. आप विजेता हैं, Because Jesus defeated the devil. क्योंकि यीशु ने शैतान को हरा दिया। The main enemy of God and man is Satan and demons. परमेश्वर और इंसान का एक ही दुश्मन है, वो है शैतान और उसकी दुरात्माएं। Amen. Amen. They are the main enemies. और ये हमारे मुख्य दुश्मन हैं। If you see people fighting, killing, murdering, जब आप देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक it दूसरे is का the खून कर devil रहे हैं, influencing them to do it. ये शैतान उन पर अपना असर डालता है कि वो ऐसे करें। And the quality he looks for is hate. और वो सिर्फ एक ही गुण देखता है कि उसके मन में नफरत है या नहीं। जितना नफरत है उतना शैतान उनका इस्तेमाल करेगा, जितना प्रेम है प्रभु इस्तेमाल करेगा. Because God is love. क्योंकि परमेश्वर तो And the प्रेम false है God Satan is hate. और जो झूठा देव है वो नफरत है। Amen. Amen. So, a Christian means you must celebrate the victory. तो एक ईसाई का मतलब है कि आपको इस विजय को मनाना है। As a Christian, you are a victor for life. और एक ईसाई होने के नाते आप हमेशा के लिए विजेता बन चुके Not one हैं। day एक दिन के लिए नहीं, or the next day. या
अगले दिन or आप बनेंगे someday, या कभी न कभी आप विजेता होंगे, sometimes. कभी न कभी तो हम No. विजयशाली होंगे, ऐसा नहीं You है। are a victor all time. आप हमेशा हर पल विजेता हैं। Then why are we not having victory every day? क्यों फिर हमें हर रोज विजय नहीं मिलती? Because we don't know the truth. क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता है। Our faith works only when you know the truth. हमारा विश्वास तब काम करता है जब हमें सच्चाई पता होती That's why है। God says you walk by faith. इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि तुम विश्वास से Faith चलो। means knowledge. विश्वास का मतलब है ज्ञान God's होना, word. परमेश्वर के वचन का ज्ञान You होना। can change your life. आप अपने जीवन को बदल You सकते can change हैं। your direction. आप अपने जीवन की दिशा You को can बदल change सकते the हैं। course of your life. आप अपने जीवन की राह को बदल You सकते can हैं। steer your life in the right direction आप अपने जीवन को सही राह पर ला सकते हैं when you know the truth. जब आप सच्चाई को जानेंगे। Amen. Amen. You can do it. ये सब कुछ आप कर सकते हैं। You're not helpless. आप बेकार नहीं हैं। A Christian is not helpless. एक ईसाई कभी भी बगैर मदद के नहीं छोड़ा जाता। Anytime you can change कभी भी आप बदल सकते हैं when you believe the right. जब आप सही बातों पर विश्वास करेंगे। So you are a victor for life तो आप हमेशा के लिए विजेता हैं, because Jesus won the victory forever. क्योंकि यीशु ने हमेशा के लिए वो जीत हासिल की है। Not for 5 years, 10 years, 15 years. 5, 10, 15 साल के लिए नहीं। हमेशा के लिए. Amen. 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 Forever. हमेशा के लिए। It cannot be undone. और ये बातों को हम रद्द नहीं कर सकते। कोई भी इसको रद्द नहीं कर सकता है। परमेश्वर भी खुद नहीं कर सकता है। It is done. ये हो चुका है। It is accepted by our Father. और ये काम परमेश्वर ने स्वीकारा That Satan है। is totally defeated. इसलिए शैतान हमेशा के लिए हार चुका है। Amen. Amen. And nothing, it cannot be undone. और इस बात को या इस काम को हम मिटा नहीं सकते हैं। Now you make it to happen. तो आप इस काम को अपने जीवन में लागू करते हैं। God is not going to do it now. प्रभु अब कुछ नहीं करने He वाला। has brought victory. प्रभु ने आपके लिए जीत Now हासिल की है। you by faith live in the victory. और अब विश्वास से आपको इस जीत में रहना है। Amen. Amen. That's why religion is easy. इसलिए धर्म का पालन करना आसान है। You can cry and beg and plead. आप रो सकते हैं, मांग सकते हैं, प्रभु गिड़गिड़ा देना सकते प्लीज देना हैं। प्लीज, मैं अच्छा काम करता, मैं चप्पल बगैर चलूंगा, मैं मार के लूंगा. You can do all that. ये सब कुछ तो कोई भी कर सकता है, But here it doesn't work. पर यहाँ पे ये सब नहीं चलता। God doesn't bless you based on what you do. जो आप काम करते हैं वो देखकर प्रभु आपको आशीर्वाद नहीं देता। All the blessing is because of what Jesus did. सारे आशीर्वाद इसलिए मिलते हैं क्योंकि यीशु ने हमारे लिए And the क्रूस पर काम blessing किया। is provided. और सारे आशीर्वाद पहले से ही तैयार It रखे is गए हैं। there ये आशीर्वादों in का the प्रबंध हो spiritual चुका है realm. आत्मिक जगत में For you. आपके लिए। Now you have to know it. अब आपको ये सब जानना है। That's the first step. ये सबसे पहली बात And the है। knowledge gives you faith to receive. और पाने के लिए ये ज्ञान ही आपको विश्वास देता Secondly, we है। have to fight the good fight of faith. और दूसरा हमें विश्वास की अच्छी Why? लड़ाई लड़नी है। Why we have to fight to receive when God has freely provided? जब परमेश्वर ने मुफ्त में आशीर्वाद दिए हैं तो पाने के लिए हमें क्यों लड़ना है? That's the question. ये बड़ा सवाल है। जब भी प्रभु ने फुकट लाया है, हमको क्यों लड़ाई करने पड़ता है मिलने के लिए? क्यों नहीं अपने आप, मैं सोते टाइम भी आते रहने का, चलते टाइम भी आते रहने, मैं पूछा तो भी नहीं प्रभु देना चाहिए, हाँ? नहीं मांगा तो भी प्रभु देना चाहिए, जबरदस्ती देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? That's the way many Christians are living. और बहुत से मसीह लोग ऐसे ही जी रहे हैं। अपने आप गिरना चाहिए, अपने आप आशीर्वाद मिलना चाहिए, मैं मांगने की जरूरत भी नहीं, ऐसा ही आते रहने का डेली फुल डे, सब प्रॉब्लम निकल जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है? Because the devil, शैतान की वजह से। he is the one who hinders you, और वही है जो आपके मार्ग में अड़चन लाता है, not God. परमेश्वर नहीं। Amen. Amen. There is an enemy और एक शत्रु of है God and man. जो परमेश्वर का और इंसान का दुश्मन है। The devil knows शैतान जानता that है God has already provided blessing for you. कि परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए आशीर्वादों का प्रबंध किया है। He doesn't want you to know वो नहीं चाहता है कि आपको ये बात how पता to लगे get these कि blessings. कैसे ये आशीर्वादों को पाना He will है। hinder you. वो अड़चन लाएगा, He will rob your faith वो आपके विश्वास को by putting छुड़ाएगा, unbelief, आपके मन में by अविश्वास putting डालकर, doubt, शक by डालकर, putting fear. डर डालकर। He will not allow you to hear the word of वो God. नहीं चाहेगा कि आप प्रभु का वचन सुने He will make you to hear the wrong word of God. या गलत प्रभु का वचन आपको सुनाएगा। He will put bitterness in you, आपके मन में कड़वाहट hate in लाएगा, you, नफरत लाएगा, anger in you. गुस्सा लाएगा।
He'll try to defile your soul, और वो आपके प्राणों को अशुद्ध करने की that you कोशिश lose your करेगा confidence to believe. ताकि विश्वास करने के लिए आप अपना हौसला See, खो all बैठे। this he does. ये सारे काम शैतान के हैं And then he tells you, और फिर वो आपसे कहता है maybe God doesn't want to bless you. हो सकता है प्रभु तुम्हें आशीष देना ही ना You're चाहता not हो, good. तू अच्छा नहीं You're है, not right. तू सही नहीं You है, did this wrong. तूने ये गलत You did काम that किया, wrong. तूने वो गलत You काम do किया more है, this. तूने ये You do पाप more. किया है, He तुझे वो नहीं confuses पता you है। like anything. वो हमेशा आपको उलझन में रखेगा। Look at this. इस पर गौर कीजिए। And then he will tell you, और फिर वो आपसे कहेगा God is not so good. प्रभु इतना अच्छा If नहीं he है। says he loves you, why doesn't he bless you? अगर प्रभु आपसे प्यार करता है तो क्यों नहीं देता? He is the one who poisons your और mind. शैतान ही आपके मन में जहर भरता है। And then we also think, हाँ ना देखो ना कितना मैं रोया, कितना प्रार्थना किया, फिर भी प्रभु ने नहीं दिया, क्यों इतना देर करता है, क्यों नहीं देता है प्रभु ऐसे? See, we become angry at God. और हम भी प्रभु पर गुस्सा कर बैठते हैं This is where we have failed. और यहीं पर हम नाकामयाब हो जाते हैं। See, there is no other way और कोई तरीका नहीं है except the faith way. बगैर विश्वास के तरीके के। And faith comes by the knowledge. और विश्वास ज्ञान से And आता faith है is not passive. और विश्वास निष्क्रिय नहीं है। Means I do nothing इसका मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत and नहीं God है keeps running after me. लो ना, please लो ना। ऐसा नहीं रहता है। हम लोग ऐसा सोचा है, हाँ? तुम नको एक मिनट रुक नहीं लो ना, तुम लो ना, आशीर्वाद लो ना, आरोग्य लो ना, नहीं कल आ, मेरे को टाइम नहीं। See, ऐसा नहीं रहता है। We have a will. हमारी एक मर्जी है, We have a choice. हमारी एक चुनाव की God शक्ति will है never run after you. He'll never force you. और प्रभु जबरदस्ती देने के लिए आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे। He has told you in the word. और प्रभु ने अपने वचन में There's कहा the है blessing, there's the curse, there's the life, there's the death. यहाँ पे आशीर्वाद है, यहाँ पे श्राप है, ये जीवन है, ये मृत्यु है। You choose. तुम चुनो। Remember this. याद रखिए Choice is ours. हमेशा हमें चुनना है। God never makes a choice for you. परमेश्वर कभी हमारे बदले नहीं He चुनेगा। never forces you. प्रभु कभी जबरदस्ती Even भी the नहीं devil करता। never forces you. शैतान भी जबरदस्ती नहीं Even कर the devil सकता। has no right. शैतान के पास कोई हक नहीं, Because you have a will. क्योंकि आपकी अपनी मर्जी है। Means any time you can reject the devil. इसका मतलब है आप कभी भी शैतान को ठुकरा सकते हैं। Any time you can accept God. आप कभी भी परमेश्वर को स्वीकार सकते हैं। Amen. आमेन। कितना भी तुम पाप में गिरो, तुम वापस आ सकता है। You know, बीच में एक टीचिंग था बहुत लोगों को कि तुम बहुत दूर गए, इतना पाप में गए, तो वापस नहीं आ सकता है तुम। That is wrong. ये गलत है This teaching became very famous. और ये जो शिक्षा है बहुत ही मशहूर हो The गई। devil was using the teaching to destroy people. और शैतान ने शिक्षा का इस्तेमाल करा था ताकि लोगों को बर्बाद कर That you सके have gone so far कि तुम प्रभु से in इतना sin दूर हो चुके हैं पाप that में there is no way you can come back. कि अब लौट आने का कोई रास्ता नहीं बचा है। That teaching came by the devil, और ये शिक्षा शैतान so से that those आई who had backslidden, ताकि जो लोग पीछे चले गए हैं, they lost all hope to come back. जो प्रभु से दूर चले गए हैं, उनके पास आशा ही नहीं बचे वापस आने की। तो उन्होंने बोला अभी वैसे भी अभी नरक ही जा रहा हूँ, चलो पाप करके मर जाए। It robbed their hope. और उन्होंने इस बात ने उनकी आशा को चुराया। As long as you're breathing, जब तक आपकी सांसें चल रही है, you have hope. आपके पास आशा है। आमेन। Amen. आमेन। No case is too hopeless. कोई मामला बेकार नहीं, आशाहीन नहीं है। You may go deep into sin, आप कितना भी पाप की गहराई में but उतरे, your will is still there. पर फिर भी आपकी अपनी मर्जी बनी God रहती doesn't है। take away the will. प्रभु आपकी मर्जी को कभी नहीं You चुराता can still turn and choose God. और उस खड्डे में से भी आप मुड़कर प्रभु के पास आ सकते But the हैं। only thing is, पर एक ही बात है, we don't know हमें पता नहीं, because death comes suddenly. क्योंकि मौत तो कभी भी आ Whether you सकती get है। time to turn, whether you get time to turn. क्या आपको वापस लौट के आने का समय मिलेगा? Amen. ये पता So नहीं keep है। this teaching in your mind. तो ये बात अपने मन में गांठ बांध So के that those who रखिए, don't know, ताकि जो लोगों को नहीं you can पता tell है, them. आप उन्हें बता सकते हैं। someone who's backslidden, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से दूर चला गया है, you can encourage them, आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, because they have that thought. क्योंकि उनकी ये सोच होती Devil's है, thought.
शैतान You have की gone so सोच far that God will not accept you. कि तुम इतना दूर चले गए हो कि प्रभु अभी तुम्हें वापस नहीं Then you must tell स्वीकारेगा। them, पर हमें उनसे कहना No. है ऐसा नहीं है, you can still choose for God. अब भी तुम प्रभु के पास आ God सकते हो never closes the door और प्रभु कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करता, because it is grace door, क्योंकि ये कृपा का दरवाजा not है। based on what you did, what you didn't do, ये आपके कामों पर आधारित नहीं है, but what Jesus did. पर जो यीशु ने किया है उस पर आधारित है। Amen. आमीन। Keep this teaching in your mind और ये शिक्षा अपने मन में रखिए so the devil doesn't rob them. ताकि शैतान उन लोगों को चुरा ना सके। Okay. So put your faith or victory to work in your और life. इसीलिए आपके विश्वास को काम लाइए ताकि आप विजेता वाला जीवन जिए। Your faith is not a defeat faith. आपका विश्वास हारा हुआ नहीं है, Your faith is a victory faith. आपका विश्वास विजयी विश्वास है। Amen. Amen. Your faith will always bring victory आपका विश्वास हमेशा विजय हासिल because करेगा, your faith is based on the finished work of Jesus. क्योंकि आपका विश्वास यीशु के समाप्त किए हुए काम पर है। Faith ऐसा नहीं इसमें मैं ट्राई करता हूँ, विश्वास यूज करके ट्राई करता हूँ, मिलता है क्या नहीं, ये faith नहीं है. When you're using faith, there will always be victory. जब आप विश्वास का इस्तेमाल करेंगे आपको हमेशा विजय मिलेगी। You have victory faith, not defeat faith. आपके पास जीता हुआ विश्वास है, हारा हुआ नहीं। Amen. Amen. So when you start with faith, तो जब आप विश्वास से शुरू करते believe for हैं, a victory विश्वास कीजिए कि आपको विजय मिलेगी ही because मिलेगी, your faith is based on the victor, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो विजेता पर आधारित है। on the work that he did. जो काम यीशु ने हमारे लिए किया He was not defeated. वो वहाँ पे हारा नहीं, He was a victor. वो वहाँ पे विजेता हुआ। Amen. Amen. So when you use faith, तो जब आप उसका विश्वास का इस्तेमाल it's a करते हैं victory faith. तो ये एक जीता हुआ That's विश्वास why है। the devil fears इसीलिए शैतान डरता because है, he knows when you use faith, he can do nothing. क्योंकि उसे पता है कि जब भी हम विश्वास का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। Amen. Amen. And then change your victim mentality. और फिर आपके शिकारों वाली सोच को बदलिए। Be conscious that I'm a victor in Christ. इस बात का एहसास रखिए कि मैं मसीह में विजेता हूँ। Amen. Amen. Satan's kingdom is defeated. शैतान का जो राज्य है वो हारा हुआ है, गिरा हुआ है। Remember this. याद रखिए। So the victory that Jesus brought for mankind cannot be undone by the devil तो यीशु ने जो इंसान के लिए विजय हासिल की उसे शैतान नहीं मिटा सकता है, except you सिर्फ आप ये कर सकते when हैं you don't have the right or true information. जब आपके पास सही जानकारी नहीं होती है। Your faith comes from the word of God. आपका विश्वास प्रभु के वचन से आता है। Not knowing the word means you don't have faith. जब आपको प्रभु का वचन नहीं पता होता इसका मतलब है कि आपके मन में For विश्वास नहीं faith है। comes by hearing and hearing and hearing the word of God. और जितना आप प्रभु का वचन सुनते जाएंगे उतना ही विश्वास आपके मन में बढ़ता जाएगा। Amen. Amen. That's why every day I take the verses and confess it इसलिए हर रोज मैं प्रभु के वचन को लेकर खुद के लिए कबूल करता हूँ to my life. अपने जीवन के लिए। See, don't think pastor मतलब अपने आप मिलेगा, ऐसा नहीं है. जैसा तुमको फाइट करने पड़ता है वैसा मुझे भी फाइट करने पड़ता है. हेलो, in fact I have to do more इसके बजाय आपसे ज्यादा मुझे because आपको the में लड़ना devil's पड़ता target है, is me. क्योंकि शैतान मुझ पर ज्यादा हमला करना चाहता इसको है। निकाल दे सब लोग स्कैटर हो जाएंगे, अपने अपने घर में बैठ जाएंगे, कोई नहीं आएगा. The devil will want to attack me शैतान मुझ पर पहले हमला करना चाहेगा, because of this person. These people are coming. उसे पता है कि इस पास्टर के वजह से ये लोग आ रहे हैं। इसको निकाल दिया ना, सबको इंटरेस्ट चले जाएगा, वर्ड ऑफ गॉड से दूर जाएंगे, रेवलेशन नहीं मिलेगा, प्रभु से दूर चले जाएंगे, मैं उनको अटैक कर सकता हूँ. So I confess the word daily. तो हर रोज मैं अपने जीवन के लिए प्रभु के वचन को बोलता हूँ। Amen. Amen. You know, there was a time I used prayer. एक समय था मैंने प्रार्थना का इस्तेमाल That किया। I was new in the Lord. मैं प्रभु में नया नया था And that time, that was the teaching. और उस समय वही शिक्षा दी जाती थी Cry to God, Lord, please, Lord, Lord, please, Lord. कि ऐसा. प्रभु के सामने मिन्नतें करो, प्रार्थना करो। इतना मेहनत था उसमें, वो रिलीजन में बहुत मेहनत है ना. ये करो, वो करो, वो करो, ये मत करो, मत करो, ये मत करो, ये तो बाप रे, too much मेहनत. And I used to become frustrated. और मैं तंग आ जाता था। But praise God. पर प्रभु की After I स्तुति came to know हो, the word of God, जब मुझे सच में प्रभु का वचन पता now लगा, I don't pray that much. अब मैं उतना ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। I just
believe in the word. मैं सिर्फ प्रभु के वचन पर विश्वास रखता हूँ। Amen. Amen. I use faith. मैं विश्वास का इस्तेमाल What करता is हूँ। already ours, you don't need to pray. जो पहले से ही हमारा हो चुका है उसके लिए प्रार्थना करने Hello? की जरूरत नहीं है Lord, don't leave me, Lord. कि प्रभु मुझे कभी छोड़ना नहीं, Be with me, Lord. मेरे साथ हमेशा रहना। Nice prayer that is. अच्छी प्रार्थना है। है ना? One family came. They said we are going to a meeting somewhere far off. और एक परिवार मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि किसी मीटिंग के लिए हम दूर जा Pastor, रहे हैं, pray that God is with us. कि प्रार्थना करो While पास्टर you कि are प्रभु traveling. हमारे साथ रहे हमारे पूरे सफर में। I said I will not pray that prayer. और मैंने कहा मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा। See, they go to others and they pray. और दूसरे लोग के पास जाकर ऐसी प्रार्थनाएं करवाते हैं Lord, don't leave them, Lord. Be with them. कि प्रभु इन्हें छोड़ना नहीं, इनके This साथ is wrong रहना। prayer. ये गलत प्रार्थना है। You're doubting God. आप प्रभु पर शक कर रहे हैं। Go to the word. प्रभु का वचन पढ़िए। His word is His mind, it is His will, उसका वचन प्रभु की मर्जी है, आपके लिए उसका मन यही है। which cannot be doubted. इस वचन में हम मिलावट नहीं कर सकते। Amen. You cannot doubt His word. आप प्रभु के वचन पर शक नहीं कर सकते। He said, I will never leave you. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं So छोड़ूंगा। what you should say? तुम क्या बोलने पड़ेगा? Give her some water. No one is there. Good. We're all busy. Okay. So it's in the word. और ये सारी बातें प्रभु के वचन में हैं। He said, I will not leave you. और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। So what you should say? तो हमें क्या कहना चाहिए? I believe. कि मैं विश्वास करता हूँ। I don't have to pray. मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। Prayer is cancelling the word. और जहाँ पे ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हैं तो प्रभु के वचन को रद्द करते हैं। Amen. Amen. Many are doing like this. बहुत से लोग ऐसा करते हैं। In fact, you say, thank you, Lord. इसके बजाय आपको कहना चाहिए प्रभु धन्यवाद, You're with me. आप मेरे साथ हैं, You'll never leave me. आप कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। Amen. It Amen. gives such a joy. और ये कितना आनंद देता है। That's what the Bible says. My brethren, इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे भाइयों, count it all joy सभी बातों में आनंद मनाओ when you fall into various kind of testings. जब अलग अलग परीक्षाओं में तुम पढ़ते हो। See, God says, be joyful और प्रभु कहता है कि आनंद मनाओ when troubles come, जब तकलीफें आती when है, testing comes. जब तुम्हारी आजमाइश Why? होती है। क्यों? Because it never comes to defeat you, क्योंकि ये बातें आपको हराने के लिए नहीं आती, but to prove to you, to show you that you are a victor. पर यही बातें, यही तकलीफें हमें साबित करती हैं कि हम विजेता हैं। Amen. Amen. So don't be troubled by the troubles. इसलिए जहाँ पे तकलीफें आती है तो परेशान मत होइए। Your faith is enough to put all these troubles away. और इन तकलीफों को दूर करने के लिए आपका विश्वास काफी है। Because your faith is a faith of victory. क्योंकि आपका जो विश्वास है वो विजेता वाला A विश्वास victor's है। faith. एक विजेता कहता See, why है। do I call a victor's faith? क्यों मैं कहता हूँ कि ये जीता हुआ विश्वास Because है? this faith is not based on your ability. क्योंकि ये जो विश्वास है वो आपकी काबिलियत पर नहीं आधारित This है। faith is based on Jesus' ability. और ये जो विश्वास है वो यीशु की काबिलियत पर आधारित है। Amen. Amen. ये तुम्हारा खुद का faith नहीं है, ये प्रभु यीशु का faith है, Amen. जिसने विजय पाया है. That's the faith you are using. और उसी के विश्वास का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। Amen. Amen. So when troubles come, तो जब तकलीफें आती हैं, you have the faith. आपके मन में वो विश्वास है, You can put down all these आप troubles. विश्वास से ये सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। Amen. Amen. See, these things come so that your faith is strengthened. ये तकलीफें हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हमारा विश्वास और Now, मजबूत बने। Even if it is delayed, अगर जवाब मिलने में देरी हो जाती है, फिक्र मत करो, because you're getting patience. क्योंकि आपका धीरज बढ़ता है, And patience develops your faith, और जहाँ पे धीरज है, सब्र है, वहाँ पे आपका विश्वास बढ़ता है, strengthens your faith. आपके विश्वास को मजबूत बनाता है। Amen. Amen. Faith wants patience to be strengthened. और विश्वास को अगर मजबूत बनना है तो धीरज का होना बहुत जो जरूरी भी है। प्रॉब्लम्स आता है तुमको नुकसान करने के लिए नहीं, तुम्हारा विश्वास को स्ट्रांग बनाने के लिए. Amen. Look at it that way. और इस नजर से देखिए, Don't think, oh, these are things are coming to us. I'll be different. No, 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 ऐसे no, कभी no, मत no. सोचिए कि ये तकलीफ तूफान मेरे जीवन में आए हैं ताकि मैं हार जाऊं। He says, count it all with joy. Count it all joy. और यहाँ पे वचन कहता है कि हर बात में, हर तकलीफ में आनंद मनाओ। Amen. Amen.
When troubles come, you will fight the fight of faith, the good fight of faith. तकलीफें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो विश्वास से अच्छी लड़ाई लड़ना, You know, it is a must for everyone और ये सभी के लिए जरूरी है, because these troubles will come. तो क्योंकि तकलीफें तो हर एक के Because जीवन में Jesus आएंगी. said, यीशु ने कहा, In this world, you'll have इस troubles. दुनिया में रहते हुए तकलीफें तो आएंगी. Amen. Amen. In this world, you'll have troubles. इस दुनिया में रहते हुए तकलीफें तो आएंगी. But He didn't leave you there. पर यहीं पे प्रभु ने बात नहीं छोड़ दी. But He said, प्रभु ने कहा, Be of good cheer. अपना हौसला बढ़ाओ, Cheer up. हौसला बढ़ाओ, For I have overcome the world for you. क्योंकि इस दुनिया पर मैंने तुम्हारे लिए जय पाई है. Amen. Amen. Troubles will come. तकलीफें आएंगी, But cheer up. पर हौसला बढ़ाओ, Be joyful. हिम्मत रखो, आनंद में रहो, Because I have overcome the world for you. क्योंकि इस दुनिया पर मैंने तुम्हारे लिए जय पाई है. And that is the faith you have, an overcoming faith. और वही यीशु वाला विश्वास हमारे अंदर है, जो विजय पाने वाला विश्वास है. Amen. Amen. कौन सा faith है तुम्हारे पास? तुम्हारा खुद का नहीं है, जो कभी चले नहीं चले. कितना रोया उसका बेसिस पे, कितना फास्टिंग किया उसका बेसिस पे, हाँ? क्या क्या काम किया उसका बेसिस पे. वो फेथ नहीं है. वो कभी टिकेगा नहीं टिकेगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा. That is not our faith. ये हमारा Our विश्वास faith नहीं is है. in Jesus, हमारा विश्वास यीशु पर है, who is a victor. जो विजेता है. Amen. Amen. That's the faith you use. और उसी विश्वास का हम इस्तेमाल Remember करते हैं. this. So don't ever think क्या फेथ चलेगा क्या, ऐसा कभी मत सोचो. इसके वजह से हम लोग हार जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं रहता ये फेथ किसका है. तो कैसा हार सकता है? ये फेथ प्रभु यीशु का है. Amen. 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 That's the faith you're using. और उसी विश्वास का इस्तेमाल हम कर रहे हैं. If you're not reading the Bible, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, then you have your own faith. तो फिर आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं. Faith comes by hearing the word of God. पर विश्वास प्रभु का वचन सुनने से आता That है, is the victor's faith. और यही विजेता वाला विश्वास है. Amen. Amen. The word of God gives you the victor's faith, प्रभु का वचन आपको जीता हुआ विश्वास which देता will है, never fail. और ये ऐसा विश्वास है जो कभी हारेगा नहीं. Amen. Amen. So, there is the good fight of faith. तो विश्वास की एक अच्छी लड़ाई It's है, a must for everyone. और सभी को वो लड़ाई लड़नी है. That's why the Bible calls it good fight. इसलिए बाइबल कहती है अच्छी लड़ाई. Why it's good fight? क्यों ये अच्छी लड़ाई है? Because this faith is good and you're guaranteed victory. क्योंकि ये विश्वास इतना अच्छा है कि इस विश्वास से यकीनन आपकी जीत होगी. But if you're using that faith doubting, चलेगा क्या मालूम नहीं है, फिर वो नहीं चलेगा. You cannot doubt. आप शक नहीं कर सकते. You can't have doubt and faith. आप शक और विश्वास दोनों बातें मन में नहीं रख सकते. no. नहीं. Push off doubt. और शक को अपने मन से दूर कीजिए. Amen. Amen. That is why you must keep on hearing the word of God. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आते रहे प्रभु का वचन सुनते right रहें. word. सही वचन, The right word. सही प्रभु का It's not वचन. enough you're a Christian. ईसाई होना काफी नहीं है. नहीं. Even a Christian needs to hear the word of God. ईसाई का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रभु का वचन Stirring सुनता up the है, faith. अपने विश्वास को जिंदा रखता है. Amen. Amen. Keeping the faith alive. अपने विश्वास को हमेशा जिंदा रखता है. Anytime crisis comes, कभी भी तकलीफें आए, and instead of talking doubt, you talk faith. इसके बजाय कि आप शक वाली बातें करें, आप विश्वास की भाषा बोलेंगे. No, I don't accept this. कि मैं इसे नहीं स्वीकारता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This is not passive faith, this is active और faith. ये निष्क्रिय विश्वास नहीं जहाँ पे आप कुछ नहीं करते, इसके बजाय आप विश्वास में काम करते हैं. Some people see the fight of faith differently. और कुछ लोगों का विश्वास की लड़ाई को लेकर नजरिया अलग They है, see challenges as difficulties. और चुनौतियां उनके लिए मुश्किलें हैं. Every time something happens, they cry, they feel sorry for themselves. हर बार जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो रोते हैं, वो बेबस महसूस करते हैं. If they only knew how much the devil likes to see them crying and weeping and begging. अगर उन्हें बस ये पता लगे कि शैतान को कितना अच्छा लगता है जब आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते He हैं. enjoys their frustration. उसे बहुत मजा आता है जब एक ईसाई तंग हो जाता है. Once they know this, जब ये बात पता लगेगी, they will not give him that place. तो कोई भी ये जगह, ये मौका शैतान को नहीं देगा. You know, it's become a Christian thing to cry. और रोना एक ईसाइयों का भाग बन गया है. No, नहीं, God doesn't want us to cry. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम रोएं, Look helpless, कि हम बेबस हैं, that लाचार we can do हैं, nothing. हम कुछ कर नहीं सकते हैं. You are not that person. आप ऐसे नहीं हैं. The devil wants you
to be like that. शैतान चाहता है कि आप ऐसे बन जाएं। When Moses cried, God said, "Why do you cry? जब मूसा भी रोया तो परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों रोता है? Why do you cry before me? क्यों तू मेरे सामने रोता है? What is in your hand?" तेरे हाथ में क्या है? A rod. एक That's लाठी, authority. जो अधिकार Use है, it. उस अधिकार का इस्तेमाल कर। Speak it. बोल। Amen. Amen. God never wants us to cry. परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम रोएं। Helpless people cry. जो बेबस लाचार लोग हैं वो रोते हैं। Doubtful people cry. जो शक रखते हैं वो लोग रोते हैं। Self-pity people cry. जो खुद पर तरस खाते हैं ऐसे लोग Doubting रोते people हैं। cry. जो हमेशा शंका रखते हैं मन Fearful में, people cry. जो डरते हैं वो लोग रोते हैं। Discouraged people cry. जो छोड़े हुए Depressed लोग people हैं, cry. जो निराश लोग Oppressed हैं, people cry. जो सताए हुए लोग हैं, ऐसे लोग रोते हैं। These are not the qualities. पर ये हमारे we should तो have. गुण नहीं है। Amen. Amen. You are inviting all this. ये सभी बातों को आप आने देते हैं। It's not a good thing to cry. रोना अच्छी बात नहीं है। You know, many thought it is good to cry. बहुत से लोगों को No. लगता है कि रोना अच्छा है, पर नहीं। तुम रो but faith use करो। सिर्फ रोने से काम नहीं होने वाला, रोने से काम बिगड़ने वाला है। Because devil एडवांटेज लेगा। डेविल देखता है, अरे इसको फेथ ने रो रहा है, मेरे को तो यही चाहिए था, अभी मैं इसको और सताऊंगा। हेलो, He doesn't like you when you laugh. He doesn't like it. जब हंसते हैं आप खुश रहते हैं, शैतान को ये बात नहीं पसंद। He doesn't like a joyful Christian at all. एक आनंद में रहने वाला ईसाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं This है। is the truth. ये सच्चाई है। Even the Bible says it. ये बाइबल कहती है Laughter is a good medicine. कि हंसना एक अच्छी दवाई Means it है। will give you good health. इसका मतलब है जब आप हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो Laughter ये is आपको अच्छी like a सेहत देता medicine है। और ये एक दवाई की तरह for your काम करती body. है आपके शरीर के It लिए। keeps you fit. वो आपको तंदुरुस्त रखती है। So why will God tell you not to laugh and cry? क्यों फिर प्रभु आपसे कहेगा कि रो? This has been the teaching for years. और ये सालों साल शिक्षा दी गई है। You must realize that as a Christian, Christ, the victor, lives in me. ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि मसीह जो विजेता है वो मेरे अंदर जिंदा है। Because of him, you have a victor's life. और उसी की वजह से हमें विजेता वाला जीवन हासिल Where हुआ is है। Christ? मसीह कहाँ है? He's in वो you. आपके अंदर है। It's not religion that you go to a God. ये कोई धर्म नहीं है जहाँ पे आपको परमेश्वर के पास You जाना go to पड़ता a है temple. या आपको किसी मंदिर में जाना पड़ता है। Here you are the temple of God. यहाँ पे आप खुद परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। Amen. Amen. Why are you a temple? क्यों आप मंदिर हैं? Because God is in you. क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर बसता है। Amen. 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 See, you have to declare the truth. और जो सच्चाइयाँ हैं उनका ऐलान कीजिए। Amen. Amen. You don't say, किधर है परमेश्वर, किधर है भगवान, उधर है, उधर माउंटेन पे, अच्छा है, ऐसा नहीं है। It is in you. प्रभु आपके अंदर है। Amen. Amen. You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर हैं। Amen. Amen. The living, walking temple. जिंदा चलता फिरता मंदिर। He's so close to you. प्रभु आपके कितना करीब है। He's in you. प्रभु आपके अंदर है। And he will never leave you. और वो कभी आपको नहीं He will never छोड़ेगा, forsake you. कभी आपको त्यागेगा नहीं। Amen. Amen. The Bible also says, greater is he that is in you. बाइबल ये भी कहती है महान है वो जो तुम्हारे अंदर है। That greater one is in heaven. जो महान है वो स्वर्ग में है। Is in heaven but also in you. वो स्वर्ग में है पर आपके अंदर भी That's a है। great mystery which Holy Spirit revealed to me, but I cannot tell you. ये बहुत बड़ा राज है कि परमेश्वर स्वर्ग में भी हमारे अंदर भी है, पर मैं आपको बता नहीं So सकता हूँ the greater one is in you. कि जो महान परमेश्वर है वो आपके अंदर है। Amen. Amen. Don't say, मैं बहुत अकेला हूँ, कोई भी नहीं, ऐसा मत बात करो। क्यों? परमेश्वर नहीं क्या? See, you are insulting him. आप प्रभु की बेइज्जती कर रहे He हैं। is in you, प्रभु आपके अंदर but you are है, not accepting he is in you. उसके रहते हुए आप ये बात नहीं That स्वीकार means you have करते made him a कि stranger. तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो अजनबी है। Amen. Amen. He's so close. वो कितना करीब है आपके। Greater one is in you. जो महान परमेश्वर है वो Then आपके the अंदर है। devil शैतान जो छोटा who is in है, the world. जो दुनिया में Look at है, this. Look at this. इस पर गौर कीजिए। God in you is greater परमेश्वर जो आपके अंदर है वो than महान the है, devil outside. उससे महान है जो शैतान बाहर है। You are the greater one walking. और आपके साथ वो महान परमेश्वर चलता है। साथ ही ने अंदर. Amen. Amen. Wherever you are going, the greater one is in you. जहाँ पे भी आप जाते हैं वो महान परमेश्वर आपके अंदर The है। devil looks at you. Oh, the greater one. और शैतान भी देखता है कि वो महान अंदर है He is the lesser one. और वो छोटा The है, defeated one. जो हारा हुआ You are the है। victor one. आप विजेता हैं, But we walk as if, नहीं, मैं victim हूँ, वो ही राजा है.
शैतान ना बहुत अटैक करता, शैतान ना बहुत ऐसा करता। अरे the greater one is in you, जो महान परमेश्वर वो आपके the अंदर victor है, is in you, जो विजेता है वो आपके than अंदर है, he that is in the world. उससे बढ़कर जो दुनिया में है। Amen. Amen. You have an advantage. और आपका फायदा है। So it is your talking, इसके बजाय कि आप कुछ बोले, it is your speaking that's very important. आपका सही बोलना बहुत मायने रखता है। Okay. And this is the present reality I'm saying. और ये अभी की हकीकत है Not जो आपको when बता I रहा go हूँ। to heaven. जो स्वर्ग में होगा वो नहीं बता रहा हूँ, Right now. अभी ये बात सच है। Amen. Amen. See, don't wait. मैं बहुत दुख हो, मैं बहुत दुखित हो, कौन मुझे खुश देगा? ऐसा मेंटालिटी मत रखो। हेलो? A Christian cannot be sad. एक ईसाई दुखी नहीं हो सकता। नहीं मैं गिर गया, कोई ते भी उठाओ मेरे को, ऐसा नहीं है। See, in the Bible you see, David encouraged himself. और बाइबल में लिखा गया है कि दाऊद ने खुद का हौसला You बढ़ाया। can lift up yourself. आप खुद को ऊपर उठा सकते हैं। Amen. Amen. Anytime you're depressed, कभी भी आप निराश हो you जाएं can talk and come out of depression. और खुद से प्रभु का वचन बोलिए और इस निराशा से बाहर निकलिए। तुम विक्टिम जैसा बिहेव मत करो, मैं इतना दुखित है, कोई तो भी मुझे ना खुश दे, ऐसा नहीं है हम लोग। We are not that way. हम उन जैसे नहीं हैं। You have the power to lift yourself up. आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप खुद को ऊंचा उठाएं। David encouraged himself. दाऊद ने खुद को प्रोत्साहित किया। खुद को encourage कर सकता है तुम। रुको मत, कौन मेरे को ऊपर उठाएगा, कौन मेरे को खुशी कर देगा, कौन जोकर आएगा हंसाएगा, ऐसा नहीं है। हेलो, आई एम टेलिंग यू, द मोर यू थिंक कौन करेगा ना, तुम और दबते जाएगा, नीचे जाएगा। Because of the victim mentality you are building up. क्योंकि आपके मन में वो शिकारों वाली एक सोच टाइम है। ऐसा आएगा, कोई भी तुमको हंसाएगा तो तुम हंसेगा नहीं। Because become a stronghold. क्योंकि वो मजबूत गढ़ बन जाता है। You have more power to come out of yourself than others can bring you out. और अगर आपके अंदर उतनी ताकत नहीं कि आप खुद को बाहर निकाल सके तो कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल You are सकता। close to yourself आप खुद के करीब हैं। than others. दूसरों से करीब आप खुद हैं। Amen. Amen. Even in husband and wife, पति पत्नी में भी you both are closer than others. और दूसरों से ज्यादा करीब आप दोनों हैं। What you can do, others cannot do. जो आप कर सकते हैं एक दूसरे के लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। Because you are so close. क्योंकि आप इतने नजदीक In हैं। the same way, उसी तरीके you से are close to yourself. आप खुद के बहुत करीब हैं। Amen. Amen. Then others. दूसरों से ज्यादा। See, when I pray for you, when I say something for you, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ या आपके लिए कुछ when कहता others हूँ, say something for you, जब दूसरे लोग आपके लिए कुछ कहते you are हैं, not a robot. आप कोई यंत्र तो नहीं है। You have a free will. आपके पास अपनी मर्जी है। In your will, you will not accept it. अपनी मर्जी में आप उसे नहीं स्वीकारेंगे। And my faith will not work for you. मेरा विश्वास फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। My prayer cannot work for you. मेरी प्रार्थना आपके लिए काम Or नहीं करेगी। anyone's prayer cannot work for या you. चाहे कोई भी प्रार्थना क्यों नहीं करे, काम नहीं बनेगा। Because your will stands in between. क्योंकि आपकी मर्जी बीच में दीवार बनकर खड़ी रहती है। Amen. Amen. But you are more closer to yourself. पर आप अपने बहुत करीब हैं। Remember that. ये याद रखिए। You are a victor. आप विजेता हैं। That doesn't mean don't come to pray. मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास But I प्रार्थना am के लिए ना आएं। encouraging you, पर मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा making हूँ, you mature. आपको समझदार बना रहा हूँ। Because many Christians have that victim mentality. क्योंकि बहुत से मसीहों की यही सोच है कि मुझ They पर go हमेशा to हमला church as होता a है। victim. वो एक शिकार बनकर चर्च जाते हैं। कोई तो भी मुझे ऐसा सोचते हैं लोग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा क्यों सोचते हो? प्रभु खुद तुम्हारे अंदर है. The greater one is in you. जो महान परमेश्वर है वो आपके अंदर है। Amen. Amen. Romans 8:35-37 says, और रोमी की किताब 8:35 और 37 Who कहता shall है separate us from the love of Christ? कि कौन है जो मसीह के प्यार से हमें अलग कर सकता है। Shall tribulation, distress, persecution, famine, or anything? तकलीफ, संकट, आकाल, भूचाल, कुछ भी हमें प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकता। कोई भी तुमको प्रभु से अलग नहीं कर सकता. Amen. प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है. Amen. Amen. There is no one. कोई ऐसा नहीं है। He loves you so much. प्रभु इतना आपसे प्यार करता And no है one can separate you और from कोई God's इतना love. ताकतवर नहीं है कि आपको प्रभु के प्यार से And अलग कर all the सके। blessings
they come because of love. और जो भी आशीर्वाद है वो प्रभु के प्यार के खातिर आपके पास That आते means हैं, no one can rob your blessing that God has for you. ताकि जो भी आशीष प्रभु ने आपके लिए रखी है कोई उन आशीर्वादों को चुरा न Because सके, those blessings are based on His love for you. क्योंकि वो जो भी आशीर्वाद देता है अपने प्यार के खातिर हमें देता When they है। cannot separate the love, they cannot separate the blessings of God for you. अगर वो हमें प्रभु के प्यार से दूर नहीं कर सकते तो प्रभु के आशीर्वादों को भी चुरा नहीं But you सकते। don't know. पर आपको ये पता ही नहीं है। उसने ऐसा बोला इसके लिए प्रभु आशीर्वाद नहीं कर रहा, उसका बेसिस से आशीर्वाद नहीं कर रहा है प्रभु। नहीं, उसने प्रेयर किया इसके लिए, ऐसा भी नहीं है। That is also wrong. ये भी गलत है। मतलब प्रभु बहुत कठोर है, प्रभु नहीं दे रहा था, तुमने वशीला लगाया इसके लिए प्रभु दे रहा। This is wrong thought. ये गलत सोच है। This is the thought going on in Christianity. और मसीहों में यही सोच चल रही है। He is bringing you in line with God's blessings. और वो प्रभु के आशीर्वादों तक आपको लाता By prayer. है प्रार्थना के So you द्वारा, believe, you receive. ताकि आप विश्वास करें तो आपको मिलेगा। All good gifts come from God based on His love for you. उसके प्यार के खातिर सारे अच्छे तोहफे, अच्छे दान प्रभु से आते हैं। Amen. आमीन। It's the law and religion. और ये धर्म और व्यवस्था है। दो मीडिएटर्स डालते हैं बीच में, नहीं तुम हमारे लिए करो, तुम सब पूजा पाठ करो, हाँ सब करो, मैं पैसे देता तुम करो। ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रभु मेरे से प्रेम नहीं करता, वो उसके प्रेम करता है, उसके वजह से मेरे से प्रेम करता, क्योंकि वो अच्छा है प्रभु के साथ और उसने वो वशीला चला, इसके लिए प्रभु मेरे से प्रेम करता है। तो मैं उसके साथ हमेशा पीछे रहता हूँ, तू देना, प्रभु को बोलना, थोड़ा प्लीज बोलना। अरे मतलब क्या तुमसे प्रेम नहीं करता प्रभु, उसके थ्रू से जाने का? See, this is all religion. और ये सब धर्म की बातें This हैं। is what is keeping you away from blessings. यही बातें आपको आशीषों से दूर God रखती हैं। loves you one to one. और प्रभु हर एक से प्यार करता है। Amen. आमीन। He died for you also personally. और व्यक्तिगत तौर से आपके लिए प्रभु ने जान दी। Amen. आमीन। So that you be blessed personally ताकि आप अपने आप में उत्तम बन सके, by grace. कृपा के द्वारा आशीर्वादित हो सके। Many messages have put you down. और बहुत से संदेश आपको नीचे गिराते हैं। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, वही सब कुछ है, तो प्लीज थोड़ा बोलना प्रभु को। ऐसा नहीं है, तुम हमेशा विक्टिम रह जाएगा। God is not happy for based on this kind of relationship. ऐसी बातों से, ऐसे रिश्ते से प्रभु खुश नहीं है। No, he says, in all these things you are more than conquerors. और बाइबल कहती है इन सभी बातों के रहते हुए हम जैवन से How? बढ़कर हैं। कैसे? Through him who loved us. उसके द्वारा जिसने हमसे प्यार किया। Because of his love, और उसी के प्यार For के खातिर you, जो वो हमसे you करता है, become more than conquerors. आप जैवन से बढ़कर हो जाते हैं। Amen. आमीन। तुमने कुछ किया, महान काम किया इसलिए नहीं, उसका प्रेम तुम्हारी वजह से तुम हमेशा विक्ट्री में रहता है। Amen. Amen. You are a victor because of his great love for you. और उसकी जो महान प्यार है आपके लिए, उसकी वजह से हम विजेता हैं। You are blessed because of his great love for उसके you. प्यार के खातिर आज हम आशीर्वादित हैं। You are healed because of his great love for आपने you. चंगाई पाई है क्योंकि उसके मन में आपके लिए बड़ा प्यार That's what the है। Bible says. इसलिए बाइबल कहती है, He looked with compassion and healed them. और उसने करुणा और दया से उन्हें देखकर उन्हें आशीर्वादित देखो, किया। उसने कैसा देखा? जो बीमार थे उनको प्रेम से देखा और वो करुणा की वजह से उनको आरोग्य दिया। आमीन, आमीन। Look at this. इस पर गौर कीजिए। Every blessing is based on his love for you. और सारे आशीर्वाद उसके प्यार के खातिर हमें मिलते हैं। Unless you get the revelation of God's love for you, you cannot think of any blessing. जब तक आपको परमेश्वर का प्यार समझ में नहीं आता, तब तक आपको कुछ नहीं So मिलेगा। remember, you are unconquerable. और इसीलिए हमेशा याद रखिए आप So अजिंक्य every हैं। testing comes so that you grow up. और हर तकलीफ जो आती है, उस तकलीफ से भी आप ऊपर उठेंगे। So learn how to laugh तो हंसना सीखिए। through your entire life. हर मोड़ में, हर तकलीफ में हंसना सीखिए। No matter what you're going through. चाहे जीवन में कोई भी बात क्यों ना So आए। God says, rejoice in the Lord always. इसलिए बाइबल कहती है कि हमेशा प्रभु में रहते हुए ऐसा आनंद बोला क्या? मनाओ। रिजॉइस, तुम्हारा बर्थडे रहेगा तो बहुत खुशियां मनाओ, ऐसा बोला है। तुम्हारा शादी के दिन खुशियां मनाओ, उसके बाद दुखित रहो, ऐसा बोला है क्या? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में रहते हुए हमेशा आनंद मनाओ। प्रभु ऑलवेज कैसा बोलता? कभी कभी तो दुख तो रहेगा ना, ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो ऑलवेज? और प्रभु का कमांड है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। पर प्रभु ने ये आज्ञा दी है हमें कि हमें हमेशा आनंद मनाना है। रिजॉइसिंग इज गुड। आनंद मनाना Laughter अच्छा is है, good. हंसना अच्छा है। अरे तुम्हारे नहीं मेरे को ना दुख शौक माने, दुखित रहने दो। दुखित रहने से कुछ अच्छा होगा क्या? हाँ?
कुछ बदल जाएगा, नहीं, और तकलीफ ज़्यादा होएगा। खुशियाँ से बाहर आएगा, बिकॉज खुशी शोज फेथ। क्योंकि आनंद और खुशी विश्वास को दिखाता है। The presence of the Lord is fullness of joy. प्रभु की उपस्थिति में विपुल So आनंद by है। laughter you are saying the presence of the Lord is with me. तो जब भी आप हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, आप कहना चाहते हैं कि प्रभु मेरे साथ You है। bring the presence of God. आप प्रभु की उपस्थिति को लेकर आते In हैं। joy there's the presence of God. और जहाँ पे आनंद है, वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है। Amen. Amen. Remember, one thing you must remember, that एक- testing or temptations source is not God. एक बात याद रखिए, जहाँ पे तकलीफें, परीक्षाएं आती है, तो ये प्रभु से नहीं आती। Never think that He is testing me. No. और कभी मत सोचिए कि प्रभु आपको आजमा रहा God है। never tests with evil. और प्रभु बुराई से Or कभी with आपकी sin. आजमाइश नहीं करता या पाप से No. नहीं करता, कभी नहीं। The devil tells you that. शैतान ये बात आपसे कहता प्रभु है। टेस्ट कर रहा है तुमको। अच्छा, टेस्ट कर रहा है, प्रभु आने दो, दुख और आने दो, फिर डेविल और दुख डालेगा तुम। Because God has not put, you're believing in the devil's lie. आप शैतान के झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, ये प्रभु ने तो नहीं लाया Whatever है। word is contrary to God's word, the devil uses it to bring it to pass. और जो भी बातें प्रभु के वचन से सही नहीं है, शैतान वो कर दिखाता है। So the source is not God. तो ये सारी बातें परमेश्वर से नहीं आई हैं। So when you're under pressure, जब आप दबाव में it रहते is हैं, important to know this, ये जानना बहुत जरूरी है that God is not trying to trap you. कि इसके पीछे प्रभु नहीं है। He is not the tempter. प्रभु आपको परीक्षा में नहीं डालता Satan है। is the tempter. शैतान हमें परीक्षा में डालता है। Amen. Amen. And even the Bible says, every temptation or testing we go through is common to all, nothing special for you. और बाइबल ये भी कहते हैं कि जो भी तकलीफें, संकट, आजमाइशें, परीक्षाएं होती है, वो सभी के साथ होती है, खास किसी एक व्यक्ति के 1 साथ नहीं Corinthians होती। 10:13. 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा Don't है। think, नहीं उसको उतना नहीं आया, मेरे कुछ ऐसा नहीं है। It's common to all. ये सब हर एक के साथ होता है। कोई स्पेशली तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया नहीं है। जो वो जा रहा है, तुम भी वही जा रहा है। कोई किसी का स्पेशल नहीं है। If you think that way, then you'll become bitter. अगर आप ये सोचते हैं कि सारी तकलीफें मेरे साथ ही होती हैं, तो फिर आप कड़वे बन जाएंगे। प्रभु उसको देखो, तुम कुछ नहीं करता, मेरे को इतना टेस्टिंग दिया। नहीं, it's common to all. सभी के साथ कोई ना कोई तकलीफ, दुख आता The ही testing है। in your life are no different from others' experience. जो आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, तकलीफें हैं, दूसरों के साथ भी And वैसा then ही God होता है। says, फिर प्रभु कहता है, Yet God is faithful. फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य He है। will not let you be tempted beyond what you can bear. आपके सहन के हद से बाहर प्रभु आपकी परीक्षा होने नहीं Even if the देगा। testings come, अगर तकलीफें, परीक्षाएं Due to आती various भी reasons, हैं, अलग अलग वजह के because the कारण, devil, शैतान की वजह or से हो, because of your wrong decision, या आपके गलत फैसलों की वजह से हो, because of your failures, आपके नाकामियों की वजह Whatever से it हो, is. कोई भी वजह क्यों ना but हो, God is faithful. पर परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not let you to be tested और प्रभु आपकी परीक्षा उस हद तक नहीं लेगा more than you can stand for. जहाँ पे आप बर्दाश्त न कर सकें। Amen. Amen, amen. तो इसका मतलब जो भी टेस्टिंग जा रहा है, तुम बर्दाश्त कर सकता है। हेलो, डोंट से नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अभी मर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। ये गलत है। ये डेविल तुमको टेम्प्ट कर रहा है। तुम्हारे जैसा ना कोई तकलीफ में नहीं गया, तुम्हारा तकलीफ सबसे ज्यादा है। और प्रभु क्यों दे रहे हैं मालूम नहीं। तुम एक काम करो, सुसाइड करके लो। These are thoughts of the devil. ये शैतान के विचार हैं। Amen. Amen. See, if you don't know the word, you will end up committing suicide. अगर प्रभु की बातें आपको नहीं पता है, तो फिर आप आत्महत्या कर That's why you must बैठेंगे। know the word. इसलिए प्रभु का वचन जानना बहुत So जरूरी here है। he says, see, God is so careful. और देखिए प्रभु कितना सावधान अभी है। सपोज ये बच्चे है, ये नहीं उठा सकती है, तो मैं उसको ये नहीं दूंगा। जो उठा सकती है उसको मैं दूंगा। Amen. Amen. अभी वो गिटार उठा सकती है, praise God, मगर ये नहीं उठा सकती। So I'll take care. तो The same way, मैं सोचूंगा उसी तरीके God से। will not let any testing come that you cannot bear it. ऐसी कोई भी तकलीफ या परीक्षा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है, प्रभु उसे आने ही नहीं देगा। But then it says, और फिर लिखा when है, you are tested, He will also provide a way of escape तकलीफों में, परेशानियों में, परीक्षाओं में बाहर निकालने का रास्ता भी प्रभु that दिखाएगा, you can bear it. ताकि आप उसे सहन कर सकें। Amen. Amen. प्रभु वो तकलीफ से एक मार्ग बनाएगा, ताकि वो मार्ग से तुम निकल सकता है या वो टेस्टिंग बेयर कर सकता है। But on the other side, टेस्टिंग से तुम्हारा फेथ
स्ट्रांग होता है। और इन्हीं तकलीफों की वजह से आपका विश्वास भी मजबूत होता है। Amen. Are you Amen. understanding क्या this? आपको समझ में आ रहा है? तुम्हारा तकलीफ कुछ स्पेशल नहीं है। Amen. This is common to all. ये सबके साथ होता है। That is the first thing. ये पहली बात। And God is faithful. परमेश्वर ईमानदार है, विश्वास योग्य है। वो जितना सबका कैपेबिलिटी अलग अलग है ना। एक पहलवान है जो ये भी उठा सकता है, मगर दूसरा सिर्फ ये ही उठा सकता है। तो प्रभु जानता है ये नहीं उठा सकता है, तो उसको नहीं देगा। दूसरा जो उठा सकता है उसको ये देगा। हेलो, सो एवरीवन इज डिफरेंट। हर एक की सहन शक्ति अलग है। बट गॉड नोज everyone's capability. परमेश्वर हर एक के सहन शक्ति को जानता है। And he will not let you bear more than, he will not let you the tempting come more than that you can bear. और आपके बर्दाश्त के बाहर प्रभु कोई परीक्षा आने की इजाजत ही नहीं देगा। Amen. That means अभी जो भी तुम्हारा तकलीफ है वो bearable है, ठीक है? So don't cry. तो रोइए मत। हेलो, तुम उठा सकता है। आप सहन तुम कर सकते हैं। झूठ मत बोलो। तुम झूठ मत बोलो। अगर ये मालूम है ये उठा सकता है, नहीं बहुत तकलीफ होता, उठाने को नहीं होता। क्या उठाने को नहीं होता? ये उठा सकता है, मेरे को मालूम है। तुम नहीं, बहुत तकलीफ हो रहा है। कुछ नहीं, यू आर लाइंग। आप झूठ बोल रहे हैं। Amen. Amen. So if someone says no, बहुत तकलीफ, नहीं, तुम ऐसा सोच के रखा है। प्रभु जानता है तुम उठा सकता है, मैं तुम भाग रहा है, फिर भी तुमको रास्ता देगा भागने के लिए। Amen. Amen. Okay, let's stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं।